अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं हमारा शो। अली आज के शो में हमारे साथ मौजूद नहीं रहेंगे। उनके भाई की शादी चल रही थी, जैसे मैंने आपको बताया था, तो थोड़ी सी तबीयत उनकी नासाज हो गई है, जिसकी वजह से वो आज के शो में मौजूद नहीं रहेंगे। लेकिन बड़ी बड़ी खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। सबसे पहले बात करेंगे कल जो इंडिया ने स्क्वाड अनाउंस किया, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टीम इंडिया में वापसी की है। लेकिन अब इंडिया की 11 क्या होगी, जो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के 3 T20 सीरीज के लिए एंट्री मारी है। विराट कोहली, रोहित शर्मा की कप्तानी, और क्या भारत का 11 का कॉम्बो बनेगा, क्योंकि बड़ी स्ट्रॉन्ग और खतरनाक किस्म की भारतीय टीम की अब 11 जो है वो बन रही है, जिसमें रिंकू जैसे प्लेयर भी शामिल है, तिलक वर्मा भी है, और अभी काफी सारे सीनियर प्लेयर्स ने हारना भी है, और काफी सारे प्लेयर्स को ड्रॉप भी किया गया है, और बहुत सारे प्लेयर्स को आराम भी किया गया, कुछ फिट अनफिट भी हैं। तो वो क्या कहानी, उस पर बात करेंगे। सूर्य कुमार यादव के लिए बहुत बुरी खबर है भाई, आईपीएल के भी कुछ मैचेस मिस करने के लिए जा रहे हैं। स्पोर्ट्स हर्निया हो चुका है, ऑपरेशन होना है उनका, वो कैसी ना उसके बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फॉरेनर कोचेस ने, आप कह लो कि उनका जाने का सिलसिला जारी है, और मिकी और ब्रैडबर्न जो वर्ल्ड कप में हेड कोच थे वो भी रिजाइन दे चुके हैं। वो कैसी ना उस पर बात करेंगे। ऑस्ट्रेलियन मीडिया का, अब कह लो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर जो तनकीद है वो लगातार जारी है, चाहे गिलक्रिस्ट की बात की जाए, मार्क वॉक की बात की जाए, माइकल क्लार्क की बात की जाए, डोनाल्ड है उनकी बात की जाए, या उनके स्पोर्ट्स शोज भी देख ले, तो पाकिस्तान क्रिकेट को काफी आड़े हाथों लिया जा रहा है। और वजह भी ऐसे ही है कि 28 साल गुजर गए हैं और एक भी जीत पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया सरजमीन में नहीं मिली 28 साल से, और इसलिए वो काफी मजाक भी उड़ा रहे हैं और काफी तनकीद भी कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर। वो कैसी ना उस पर बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे कि शकीब उल हसन मिनिस्टर बन गए भाई, मिनिस्टर बन गए, और उसके बाद उन्होंने थप्पड़ मार दिया, इलेक्शन भी जीते हैं। वो कैसी ना उस पर बात करेंगे। और एक बड़ा साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी डीन एल्गर के बाद क्रिकेट को कह दिया उसने खैरबाद, रिटायर्ड हो गए हैं भाई, वो कैसी ना उस पर बात करेंगे। उससे पहले अगर आज हमारा शो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारे तमाम शोज जो वो मिल जाएं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। आज पाकिस्तान टीम ऑकलैंड पहुंच गई, सिडनी से ट्रैवल कर गई, लेकिन पाकिस्तान टीम की जो आप कह लो कि तनकीद है वो स्टिल बदस्तूर है, और ऑस्ट्रेलियन मीडिया पाकिस्तान टीम के ऊपर लगातार खुली किस्म की जो तनकीद है वो किए जा रहा है। और वजह यही है कि 28 साल गुजर गए हैं। 1995 सिडनी का टेस्ट था, और बस उसके बाद से 95 के बाद पूरी 90s वो सेंचुरी गुजर गई, 20वीं सदी आ गई, 23 साल इसके भी गुजर गए। बहुत बार पाकिस्तान गया, 17वीं शिकस्त पाकिस्तान को हुई। बदकिस्मती तो यह है कि सन 99 के बाद 24 साल गुजर गए हैं, पाकिस्तान को टेस्ट मैच बराबर भी नहीं कर सका। कुदरत ने भी साथ नहीं दिया कि बारिश हुई, लेकिन फिर भी हम टेस्ट मैच ना बचा सके। 2010 में तो ऐसा हुआ कि एक बार सिडनी टेस्ट हमारे मुंह पे आ गया था, कि लग रहा था जीत गया पाकिस्तान, लेकिन वो भी हाथ से जो है वो निकल गया। तो पता नहीं कौन सा ये काला जादू है पाकिस्तान की टीम के ऊपर, या ऑस्ट्रेलिया में, या फिर हमारी नालायकियां, या हमारी नाअहलियां, जिसकी वजह से हम ऑस्ट्रेलिया में जीत नहीं पाते। खैर जादू तो नहीं है, ये नालायकी और नाअहली है। वजह यही है कि हमारे जो प्लेयर हैं वो डेब्यू करते हैं ऑस्ट्रेलिया में जाके, सीनियर प्लेयर अपने आप कह लो कि एकदम हैंड्स अप कर लेते हैं कि भाई हमने नहीं जाना, और लगातार फेलियर आया जा रहा है। क्योंकि इसलिए भी अब ज्यादा चुभने लग गया, क्योंकि पहले दौरा ऑस्ट्रेलिया में हारे होती थी वो इतनी चुभती नहीं थी, बस हारे और उसके बाद सब पी जाते थे बात। लेकिन अब इसलिए ज्यादा क्रिटिसाइज होता है क्योंकि अब इंडिया ने बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया में कैसे जीता जाता है। और 2 टूर इंडिया के जो 2 ऑस्ट्रेलिया के टूर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को बंबू बना के इंडिया ने मारा है, जिसके बाद यहां पर फैंस और सोशल मीडिया और मीडिया हर जगह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे तनकीद होती है। वही बात है कि दोस्त फर्स्ट आ जाए तो फिर आपके लिए ज्यादा बुराई, अगर वो भी फेल हो जाए आप भी फेल हो जाए तो इतना दुख नहीं होता अपने फेल होने पे, जितना दोस्त के फर्स्ट आने पे हो जाता है। तो यही वजह है कि अब पाकिस्तान टीम पे ज्यादा तनकीद होती है ऑस्ट्रेलिया का दौरा हारने से। हार तुम पहले भी रहे थे और पहले भी हारते थे, कभी भी नहीं जीते। लेकिन चलो, और एक अगर कोई मैच भी जीते तो 95 में जीते, उसके बाद सीरीज तो कभी भी नहीं जीते ना, तो मैच खाली 95 में जीते हैं। तो अब इंडिया तो सीरीज जीत रहा है, और वो भी लास्ट 2 दौरे जीत रहा है। तो बात वही है, हम तो बता चुके हैं कि भाई हमें तो इंडिया ने नुस्खा बता दिया जीतने का। अगर आपको कुछ भी नहीं करना, खाली उस नुस्खे में फॉलो करना है। लेकिन नाअहली की बात यह है कि हम हार के भी कुछ सीख नहीं रहे। इवन उनके नुस्खे पे फॉलो करके आप हार जो नुस्खा, मतलब इंडिया ने हमें क्या नुस्खा दिया। इंडिया ने एक तो एग्रेसिव क्रिकेट खेली ऑस्ट्रेलिया में, बॉलर्स ने जान लगाई, और बैटर्स स्पेशली ऋषभ पंत ने बताया कि भाई ऐसे खेलते हैं, और डर के नहीं खेलते बल्कि ऑस्ट्रेलियंस को डराते हैं। एटलीस्ट हार बेशक जाओ लेकिन उस अप्रोच से खेलो। लेकिन बदकिस्मती है कि हमने नहीं खेला ऐसा। गिलक्रिस्ट ने कहा कि पाकिस्तान टीम ये बदतरीन टीम आई है जिसने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया है, और फिर बातें सुनने को मिलती है। रिकी पॉन्टिंग ने क्या कहा, उससे पहले चैपल बोलते थे कि पाकिस्तान टीम को बुलाने ही नहीं चाहिए, आने ही नहीं चाहिए, फिर हम उनके ऊपर तनकीद करते रहते थे। लेकिन बात तो यह है
कि जब अब क्या बोले हम, क्योंकि हकीकत तो यही है कि वो जो भी बोल रहे हैं सच ही बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे हाल ही ऐसे हैं कि हम कुछ जवाब भी नहीं दे सकते किसी को, क्योंकि बात यह कि हम खुद कुछ करेगी, पाकिस्तान टीम कुछ करेगी तो जवाब देंगे ना, हम क्या जवाब दें। बात यह कि जब हमें पता है कि 28 साल है, 0 विन आगे लगा हुआ है, 28 साल यार, 28 सालों में एक भी जीत नहीं मिली। अब तो बल्कि 29वां साल शुरू हो गया, 2024 आ गया, ये 29 साल होने को है, लेकिन अभी भी कुछ भी अब है ही नहीं, कुछ अचीवमेंट ही नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में अब जाके जीत सको। कप्तान बदले, प्लेयर्स बदले, कभी यूसुफ आए, इंजमाम आए, कभी बाबर आजम आए, बिल्कुल क्लूलेस रहे बाबर आजम पूरे दौरे पे, कुछ भी नहीं रहा। तो बहरहाल ये चीज है। दूसरी तरफ जो है वो बड़ी खबर आ रही है और वो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के वाले से बात करेंगे। कल स्क्वाड आ गया, हमने आपको पहले ही बताया था, कल थोड़ा शो हमारा लेट अपलोड हुआ था। वजह यह थी कि हमने इंडिया का स्क्वाड हमसे पहले शो किया था, लेकिन पाकिस्तान में इंटरनेट के ऊपर बंदिश चल रही थी, स्पेशली जो यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसके ऊपर कुछ घंटों के लिए इसको डाउन कर दिया गया था कुछ पॉलिटिकली रीजंस की वजह से, जिसकी वजह से हम जो है वो फिर आपका जो हमारा जो शो था वो फिर हमने कर तो लिया था, रिकॉर्ड ही किया था, लाइव नहीं कर सके थे, लेकिन वो फिर रात को आप कह लो कि लेट 11-1 बजे के टाइम जो अपलोड हुआ था, जिस वजह से जो है वो इंडिया का जो स्क्वाड था फिर हम उस पर क्या शो करते, वो ऑलरेडी वो लेट हो गया था। बहरहाल इंडिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया, जो एग्जाम्पल दे रहा है कि अब टीम इंडिया बहुत ही डेंजरस किस्म की जो 11 है वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट उतारेगी। 427 दिनों के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा की एंट्री हुई है। 2022 आखिरी टाइम इंग्लैंड के अगेंस्ट ये इंटरनेशनल T20 खेले थे और फिर नजर नहीं आए थे, और अब हमें अफगानिस्तान के अगेंस्ट विराट और रोहित दोनों खेलते हुए नजर आएंगे। काफी लोग बात कर रहे हैं कि अच्छा डिसीजन है, बुरा डिसीजन है, मेरे ख्याल से ये बेहतरीन डिसीजन है। विराट और रोहित दोनों ही को इंडियन टीम की जरूरत है। लोग कहते हैं यार इंडिया यंग इंडिया जाना चाहिए, बिल्कुल यंग इंडिया जाना चाहिए। यंग इंडिया उनके इर्द गिर्द खिलाओ, लाइक तिलक वर्मा हो गए, लाइक जायसवाल हो गए, लाइक रिंकू सिंह हो गए, लाइक बिश्नोई हो गए, ये आप खिलाओ, ये विराट रोहित के साथ खिलाओ। अच्छी बात ये हुई है कि श्रेयस अय्यर ड्रॉप हो गए हैं, और वो ड्रॉप हुए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं वो आराम दिया, भाई उनको आराम नहीं दिया गया, ड्रॉप हुए श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को T20 स्क्वाड से ड्रॉप किया। मैं आपको क्लियर कर दूं, जिनको आराम करवाया गया वो बुमराह है, उनमें मोहम्मद आप कह लो शामी ऑलरेडी अनफिट थे, चलो वो उसमें आएंगे, सिराज का नाम है उसके अंदर, रविंद्र जडेजा का भी कुछ मसला मसाइल चल रहे हैं, सूर्य कुमार यादव उनकी खबर यही है कि उनको स्पोर्ट्स हर्निया हो गया, उनका ऑपरेशन, आईपीएल के भी कुछ मैचेस मिस करेंगे, वो आप कह सकते हो वो आराम किए गए हैं, या आप उनको कहो कि वो अवेलेबल नहीं थे इंजरी की अपने उसकी वजह से ऑपरेशन होना है, वो आप बोल सकते हो। लेकिन श्रेयस अय्यर को ड्रॉप किया गया। मेरा पर्सनल मानना यह है कि श्रेयस अय्यर T20 में आपको शायद एक आध मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट नॉक खेली, स्ट्रगलिंग नॉक खेली, लो स्कोरिंग मैच था, वहां पे रन भी बनाए, 50 बनाए, इंडिया को बड़े काम भी आए, वो ठीक है बात, वो नॉक खेल जाते हैं कभी कभी, लेकिन श्रेयस अय्यर की टेस्ट में सीना में और T20 में ओवरऑल उनकी जगह नहीं बनेगी। आप अय्यर को ओडीआई तक महदूद करो, बेहतरीन प्लेयर है श्रेयस अय्यर, ओडीआई में हमने देखा है, हार्ड हिटिंग भी करता है, लंबा खेलने वाला भी है। मुझे लगता है राहुल और अय्यर इनका T20 में फिलहाल आप कह लो कि मुश्किल है, राहुल को T20 में आप नहीं खिला सकते, वो ओडीआई और टेस्ट का बेहतरीन प्लेयर है, और जो अय्यर है वो आप सिर्फ ओडीआई तक उसको खिला सकते हो, और यही अब वक्त आ गया और नजर भी आ रहा है। टेस्ट का तो पता नहीं कि क्या होगा, इवन आप टेस्ट में अगर खिलाने इंडिया में खिलाओ आप, या एशियन कंडीशन में सब कॉन्टिनेंट में टेस्ट सीरीज है तो उसको खिलाओ आप, श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज में भी इवन आप खेल रहे हो तब भी आप खिला सकते हो। इंडिया में भी बेहतरीन प्लेयर है अय्यर, लेकिन वो बाउंस में फंसते हैं, उनकी कमजोरी है, हमें पता है, वो बाउंस में फंस जाते हैं, और T20 में थोड़ा सा अगर आपके पास विराट भी है, रोहित भी है, तो फिर आप तीसरा आप अय्यर के साथ नहीं जा सकोगे। हाँ, अगर विराट नहीं है तो फिर आप अय्यर के साथ जा सकते हो, लेकिन अगर विराट कोहली है तो फिर श्रेयस अय्यर की जगह नहीं बन पाएगी, और यही नजर आ रहा है कि वर्ल्ड कप के मुझे कम से कम इंडिया के प्लान में श्रेयस अय्यर नजर नहीं आ रहे, और संजू सैमसन, और अगर आप कह लो कि जिस तरीके से शर्मा जो है, जितेश शर्मा, और जब ये स्क्वाड में है तो फिर ईशान किशन भी स्क्वाड में जगह बना नहीं सके हैं। बहरहाल इंडिया की बड़ी कुछ डेंजरस किस्म की 11 बनेगी। आप इवन अब शुभमन गिल के लिए भी मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा अपनी टीम में 11 में जगह बनाने के लिए, क्योंकि चीजें इतनी आसान नहीं है शुभमन गिल के लिए, क्योंकि जायसवाल अगर तेज खेल रहे हैं और 6 ओवरों को यूज करने की कोशिश करते हैं, दूसरे से अगर रोहित शर्मा भी टपाटप खेलेंगे तेज, तो फिर शुभमन के लिए भी आसान नहीं होगा पहली 11 बनाने में, चांस उनका मुश्किल बनेगा। अच्छी बात यह है कि अब बड़ा चल रहा था कि हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस में उनके साथ जो भी की पॉलिटिक्स की, या मुंबई को बोला कि मैं आऊंगा तो कप्तान बनाओ, तो काफी फैंस मायूस थे, इंडिया के फैंस काफी इमोशनल हुए थे रोहित शर्मा को लेकर के, हार्दिक पांड्या ने गलत उनके साथ किया, इनको मुंबई छोड़ देनी चाहिए। तो फाइनली ये आप कह सकते हो कि फिर कुदरत बदला बेहतरीन लेती है। आप देख लो कि अब ये भी अपडेट है कि शायद पॉसिबल हो कि हार्दिक पांड्या मुंबई की कप्तानी भी ना कर सके, और मुंबई मिन्नतें करता हुआ है रोहित शर्मा के पास कि आप जो वो कप्तानी करो आईपीएल में हमारी, तो ये देख लो किस्मत फिर ऐसे करती है। बहरहाल रोहित शर्मा टीम इंडिया की पॉसिबल ये नजर आ रहा है कि वर्ल्ड कप 2024 में भी
अब जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें रोहित शर्मा ही भारतीय टीम के कप्तान होंगे। बीसीसीआई ने काफी उनसे बात की और उस पर फैसला यही किया कि रोहित शर्मा ही इंडिया को लीड करेंगे। रोहित शर्मा और उनके साथ जायसवाल पॉसिबल नजर आ रहा है कि वो ओपनिंग संभालेंगे। नंबर 3 पे विराट कोहली, 4 पे तिलक वर्मा होंगे। अभी सूर्या नहीं है। वर्ल्ड कप की अगर आप टीम देखो तो पॉसिबल है कि सूर्य कुमार यादव शायद संभालें 4 नंबर। फिलहाल 4 पे तिलक वर्मा नजर आएंगे। 5 पे आपको जितेश शर्मा या फिर आपको वाशिंगटन सुंदर, जो आपका 4 स्लॉट है, इन दोनों में से एक आएगा विकेट कीपर। अब संजू भी हो सकते हैं, उनको मौका मिल सकता है, या शायद आपको एक हाथ में संजू नजर आ जाए या 2 में, और फिर आपको एक हाथ में जो आपको जितेश शर्मा नजर आ जाए। तो जो आपका 5 का स्लॉट है वो इनमें से कुछ संभालेगा। 4 पे आपके आगे ये तिलक वर्मा, 5 पे आपके आगे जो विकेट कीपर होगा संजू या फिर जितेश शर्मा में से एक आ जाएगा। 6 पे रिंकू सिंह भाई फिनिशर, और नजर आ रहा है कि अब इंडिया वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 2024 में रिंकू के साथ जा रहा है और वही फिनिशर का रोल अदा करेंगे, वो आएंगे। नंबर 7 5 डाउन पे ऑप्शन है वाशिंगटन सुंदर के भी है एक, फिर इसके बाद अक्षर पटेल भी। मुझे लगता है कि अक्षर पटेल के साथ जाएंगे, स्पेशली उनकी बैटिंग की एबिलिटीज की वजह से कि वो अच्छी बैटिंग करते हैं और अपने दम पर बड़े मैचेस भी जितवा रहे हैं इंडिया को, पास्ट में हमने देखा है। तो अक्षर पटेल नंबर 7 की स्लॉट संभालेंगे। मुझे लग रहा है कि वाशिंगटन सुंदर को बेंच करना पड़ेगा, क्योंकि फिर एक आप 8वें नंबर पे एक स्पिनर खिलाओगे। बिश्नोई और कुलदीप में से दोनों ही बहुत ही आउट क्लास हैं, बहुत ही आउट क्लास दोनों हैं। लेकिन बिश्नोई प्रॉपर T20 का स्पिन बॉलर है, अगर मतलब तेज भी वो डालता है। डिफरेंट T20 में उसको हिटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इवन बिश्नोई को तो हमने बड़ा करीब से देखा था एशिया कप में, हमने देखा किस तरीके से उसने टीम इंडिया को वापसी कराई थी, स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान वाला जो सुपर 4 का मैच था। लेकिन फिर भी बाद में जो हमने, शुक्र है, बड़ा अच्छा मैच हमने खेला और हम जीत गए थे। लेकिन बहरहाल कुलदीप यादव ओडीआई के बेहतरीन बॉलर हैं, टर्न बेहतरीन करते हैं, लेकिन काफी मुश्किल होगी। मुझे लग रहा है एक आध मैच में शायद कुलदीप को भी चांस मिल जाए, लेकिन पहली चॉइस अब देखें, मुझे लग रहा है शायद बिश्नोई नंबर 1 बॉलर भी थे T20 के, तो वो जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। फिर इसके बाद 3 फास्ट बॉलर अगर इंडिया खिलाएगा तो वो तो क्लियर ही नजर आ रहा है कि अर्शदीप सिंह होंगे, अवेश खान होंगे और मुकेश शर्मा। ये भारत की 11 होगी। अब अगर आप वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो T20 वर्ल्ड कप 2024, उसमें तब्दीलियां यही हो जाएंगी कि एक अर्शदीप तो शायद आपको नजर आ जाएगा इस स्क्वाड में, बाकी बुमराह हो गए। सिराज को मैं T20 में लाइक नहीं करूंगा इतना, मेरे ख्याल से शामी ज्यादा बेहतर रहेंगे, लेकिन सिराज भी इस टीम में आ सकते हैं या बुमराह भी आ जाएंगे। बाकी अगर आप देखोगे जडेजा ऑटोमेटिक चॉइस होंगे इस टीम में जब वो आएंगे, क्योंकि जाहिर है वो जिस तरह से लास्ट, अगर आप आईपीएल की भी बात करते हो, सीएसके को उन्होंने जिस तरीके से जितवाया है आखिरी ओवर में, आप जो भी वो के यार उनकी फॉर्म नहीं आया, वो नहीं आया, लेकिन हमें पता है कि भाई जडेजा अपने टाइम पर आके कुछ भी कर सकता है। हार्दिक पांड्या इस टीम में आ जाएंगे और यंगस्टर्स मुझे लग रहा है कि रिंकू और जायसवाल ही शायद अपनी 11 में जगह बना सकेंगे जो वर्ल्ड कप होगा। जो मेन यंगस्टर्स हैं, या एक बिश्नोई की आप कह लो, चलो बिश्नोई एक स्पिन वाली जगह बना लेंगे, और जो 2 आप यंगस्टर्स की बात करते हो तो मुझे लगता है ओपनिंग में शायद शुभमन को बाहर बैठना पड़े, जायसवाल उनकी जगह संभाल लेंगे, और नीचे मुझे लगता है कि रिंकू को खाली जगह मिलेगी। बाकी मुझे लगता है कि सीनियर्स ही होंगे, क्योंकि 4 पे फिर आपको सूर्य कुमार यादव संभालेंगे, फिर नीचे हार्दिक पांड्या और जडेजा को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उस तरह से आप नहीं कह सकते कि सारे यंगस्टर्स आएंगे। हाँ, बीच में आप ये बोल सकते हो जरूर कि सीनियर्स और यंगस्टर्स की टीम बनेगी, और बाकी तो आप देखो कि हार्दिक हो गए, जडेजा हो गए, ये सारे तो स्पेशली T20 के ही प्लेयर हैं। और विराट की बात करो तो हमने देखा कि एमसीजी में अगेंस्ट पाकिस्तान जैसे उन्होंने नॉक्स खेली थी वो कमाल ही थी। और रोहित शर्मा का भी रोल यही रहेगा कि वो भी आके अग्रेसिव ही खेलेंगे, क्योंकि अगर आप रोहित शर्मा का या विराट के अगर आप स्टैट्स देखो तो वो बहुत ही शानदार रहते हैं। आउटस्टैंडिंग विराट की अगर आप परफॉर्मेंस देखो T20 वर्ल्ड कप 2022 में 6 मैचेस में विराट ने 296 यानी कि ऑलमोस्ट 300 रन बनाए हैं, और एवरेज जो विराट कोहली की थी वो 99 की थी, 98.66, ऑलमोस्ट 99 की एवरेज, 137 का स्ट्राइक रेट और 450। तो ये बहुत ही एक्सीलेंट T20 के स्टैट्स हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनको बाहर किया जा सकता है। और ओवरऑल भी विराट कोहली के अगर T20 के स्टैट्स की बात किया तो वो बहुत ही शानदार है, और रोहित शर्मा भी हमें लगता है काफी तेज खेलेंगे। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो ये आ रही है कि मिकी वगैरह अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को छोड़कर जा रहे हैं, फैसला उन्होंने कर लिया है। हुआ ये था कि वर्ल्ड कप के बाद ऑलरेडी लोकल स्टाफ, जिसमें हफीज वगैरह को टीम डायरेक्टर लगा दिया था, या यासिर अरफात वगैरह बॉलिंग कोच के फरायद अंजाम दे रहे थे। अब फैसला कर लिया गया, ब्रैड बर्न ने आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बकाया तौर पर बता दिया कि वो जा रहे हैं, और काउंटी में ग्लैम मॉर्गन की काउंटी है, उसका उनके साथ अगले हफ्ते कॉन्ट्रैक्ट भी होने जा रहा है, तो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया। मिकी ऑर्थर भी फैसला कर चुके हैं, और अगले हफ्ते में वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बता देंगे कि वो भी अब काम नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पीसीबी चाहता ही ये था कि छोड़ के चले जाएं। इसलिए इनका कॉन्ट्रैक्ट तो पाकिस्तान क्रिकेट की मेन टीम के साथ हुआ था, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद इनको जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म नहीं हुआ, ना उन्होंने रिजाइन किया, तो इनको एनसीए नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जो वो लगा दिया गया था। तो अब दोनों वहां से जो है वो छोड़कर जा रहे हैं। ब्रैड बर्न तो ऑलरेडी जा चुके हैं, आज उन्होंने रिजाइन कर दिया ऑफिशियली। जो मिकी ऑर्थर है वो पीसीबी के साथ कम्युनिकेशन में है, लगे हुए हैं,
और अगले 2-3 दिन में वो भी अपना फैसला जो है वो सुना देंगे। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो बड़ी खबर आ रही है और वो आ रही है कि साउथ अफ्रीका के स्टार पे क्लासन ने, जो बड़े ही जबरदस्त वर्ल्ड कप रहा है, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 4 टेस्ट मैचेस में सिर्फ उन्होंने नुमाइंदगी की थी। डेब्यू आई थिंक इंडिया के अगेंस्ट किया था 2019 में और आखिरी मैच वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेला है। 13 की टोटल इनकी एवरेज रही है। 104 रन टोटल इन्होंने 4 टेस्ट मैचेस में बनाए हुए हैं। इसके अलावा 54 ओडीआईस में भी नुमाइंदगी की हुई है। T20 की बात की तो 43 मैचेस खेले हैं। वो व्हाइट बॉल का स्टैट इनका बहुत ही शानदार है। लाल बॉल का इतना अच्छा स्टैट्स नहीं था और उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अब डीन एल्गर जो पिछले हफ्ते रिटायर्ड हुए हैं और इस हफ्ते इन्होंने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया कि अब मैं फोकस अपना व्हाइट बॉल पे करना चाहता हूं। उन्होंने कहा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट थी टेस्ट क्रिकेट, जब मुझे रेड अपनी कैप मिली वो आज भी मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट थी, लेकिन वक्त आ गया कि मैं क्रिकेट को खैर बात कह दूं क्योंकि फिलहाल उनकी टीम में जगह भी नहीं बन रही थी, तो उन्होंने भी फैसला कर लिया। ये चले जो आखिरी खबर आ रही है वो शकीब बांग्लादेश से आ रही है। फाइनली शकीब ने भी मुशर्रफ मुर्तजा के बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली और पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद उन्होंने एक मारा थप्पड़ अपने फैंस के। ऑफ द फील्ड भी उनका एटीट्यूड बेकार, ऑन द फील्ड भी हमने देखा है कभी अंपायर से लड़ रहे हैं, कभी खिलाड़ियों से लड़ रहे हैं, कभी किसी को मार रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। इवन हमने देखा कि विराट कोहली जैसे प्लेयर जो ऑन फील्ड बड़ा एग्रेसिव हमने देखा कि एटीट्यूड रहता है, लेकिन उतने ही जब ऑन फील्ड जाते हैं तो उतने ही हुम्बल पर्सनैलिटी उनकी नजर आती है। तो बहरहाल बांग्लादेश के शकीब साहब नीचे भी लड़ते हैं, ग्राउंड में भी, बाहर भी, तो बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन अच्छी बात यह है उनके और उनके फैंस के लिए कि उन्होंने इलेक्शन लड़ा और बांग्लादेश के फैंस ने उनको खूब वोट डाले। 1.5 लाख के मार्जिन से उन्होंने अपने ओपोजिट जो उनके खड़े हुए थे इलेक्शन में उनको हरा दिया और अब जनरल इलेक्शन में अब वो नेशनल असेंबली में बैठेंगे, तो ये उनके लिए भी बड़ी अच्छी बात है। और वो कह रहे हैं क्रिकेट भी साथ खेलेंगे और इलेक्शन भी जो साथ चलाएंगे। तो खैर ये खबरें थी। आई होप कि आज का शो आपको हमारा पसंद आया। पसंद तो कीजिए लाइक, वीडियो कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट शो में। फेसबुक पे आप क्रिकेट की दुनिया के नेम से हमारा पेज सर्च कर सकते हैं, वहां भी आपको मजेदार वीडियोस और कंटेंट क्रिकेट का मिलता है। सो टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अली आज के शो में मौजूद इसलिए नहीं थे, उनकी कोई तबियत खराब थी, भाई की शादी भी चल रही थी, वो कल खत्म हुई है, तो थोड़ा सा वो तबियत उनकी खराब हुई थी, इसलिए वो नहीं आई। इंशाल्लाह कल के शो में वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सो टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ख्याल रखिएगा, गुड नाइट, स्लीप टाइट।